माँ जानकी के बारे में आज तक सोचा ही नहीं गया था। अब मिथिला में भी तो माँ सीता का मंदिर बनाना है, जानकी जी का मंदिर बनाना है। वहाँ पे भव्य दिव्य माँ जानकी का मंदिर बनेगा और उसका उद्घाटन होगा। बीजेपी हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, जैसे राम मंदिर को लेके किया, सीता मंदिर को लेके करने वाली है। अगर सीता माता के मंदिर का नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और अमित शाह अगर कह रहे कि हम भूमि पूजन करेंगे तो इनको आना चाहिए आगे। ये वही लोग हैं जो सेना से सबूत मांगते हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, ये सारे तो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी मानसिकता सर ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी तक ही सीमित है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल, लगता है विकास कर देगा बिहार का। घोटाले करके बैठे हुए सारे के सारे घोटालेबाज हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार में सियासत को लेकर तमाम मुद्दे इन दिनों हैं, लेकिन सबसे बड़ा अभी मुद्दा ये है कि 8 अगस्त 2020 की तारीख आप लोगों को बाकायदा याद होगी, जब योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भूमि पूजन श्री राम मंदिर के लिए किया था। तब मंदिर की कोई दिशा निर्धारित नहीं थी, कब बनेगा, कैसे बनेगा, कितना बनेगा, लेकिन भूमि पूजन कर दिया गया था। वही चीज़ बिहार के मिथिलांचल में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भूमि पूजन किया गया है माता सीता के मंदिर के लिए, जानकी मंदिर के लिए। और ये 67 एकड़ में भव्य मंदिर की बात वहाँ कही जा रही है और ये भी दावा है कि 11 महीनों के अंदर ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अब कई सवाल हैं कि क्या ये राजनीतिक चाल भाजपा की है कि हिंदुओं को, जो बिहार के हिंदुओं, उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। और इसके अलावा बाकी तमाम सवाल मेरे होने वाले हैं। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम जान सकता हूँ सर? योगेश गौतम। गौतम साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि ये मंदिर की जो भूमि पूजन किया जा रहा है, ये क्या है? हो चुका है। हाँ, 8 अगस्त को हो चुका है। जी जी। देखिए, जहाँ तक बात विपक्ष जो कर रहा है, ठीक है, कि बीजेपी हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, जैसे राम मंदिर को लेके किया, ऐसे सीता मंदिर को लेके करने वाली है, ठीक है। तो मैं इसमें एक ही चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि कांग्रेस 140 साल से, 1885 में से स्थापना होती है कांग्रेस की। 1885 से और आज तक कांग्रेस वालों ने मुस्लिमों के ऊपर खेला। तो अगर एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने धर्म, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, जो अपने हिंदू धर्म का थोड़ा बहुत ख्याल कर सकती है, उनके लिए सोच सकती है, उनके जो आराध्य हैं उनके लिए सोच सकती है, इसमें गलत क्या है? क्या गलत है इसमें? गलत इसलिए इसमें लग रहा है विपक्ष को क्योंकि उनको लग रहा है कि 67 सीट जो मिथिलांचल से आती हैं, वो आज जो बीजेपी की 40 हैं, वो क्लियर एकदम क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी वहाँ पे। विपक्ष में आप किन पार्टी को बोल रहे हैं, कांग्रेस को या आरजेडी को, फिलहाल इस मंदिर को लेकर? देखिए, विपक्ष में कौन लोग हैं? विपक्ष में लोग हैं वंशवादी, ठीक है। और वंशवादी क्या है? देखिए, लालू यादव के सुपुत्र कौन है? तेजस्वी यादव। और राजीव जी के सुपुत्र कौन है? आपके राहुल गांधी। तो जो बिहार में जो चल रहा है वो एक वंशवाद की जड़ है। और वंशवाद की जड़ कैसे है, मैं एक 2 लाइनों के माध्यम से कहना चाहूँगा आपसे। वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है, और पहले पापा राज करेंगे, पीछे उनका बच्चा है, ठीक है। हाँ जी, आप इससे समझ लीजिए। आप तो पार्टी अलग अलग करने की कोशिश है ना। तेज प्रताप जी की बात करें तो पीछे बच्चा कहाँ चल रहा है? बच्चा तो अलग दिशा में जा रहा है। 2 बच्चे हैं वो भी राजनीतिक है। एक तेज है और एक तेजस्वी है। तेजस्वी ऑलरेडी मिल्खा सिंह बन चुका है, ठीक है। उनको लालू जी ने मिल्खा सिंह बना दिया है, उनको गुण सिखा दिए हैं। लेकिन जो तेज प्रताप जी हैं, और वो बेचारे, आप जानते ही हैं उनका नाम किस में आया था, फेसबुक में काफ़ी फेमस हुए थे वो, तो थोड़ा सा वो भटक गए थे। अब उनको वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो लालू जी हैं, आपने अगर लालू जी की आजकल तस्वीर देख रहे होंगे आप, तो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही हैं कि लालू जी बैठे हुए हैं दूर करीब 10 फीट, और बाहर से लोग आ रहे हैं और जमीन को छू के जा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप कि अमित शाह जी हमारे आराध्य प्रभु राम जी की पत्नी श्री सीता मैया का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, और बिहार में एक मंदिर पहले ही बन चुका है लालू जी का, जिसको लोग पूज रहे हैं। देख रहे नहीं देख रहे आप तो मीडिया वाले हैं, तेज आदमी हैं आप तो। नहीं तो लोग तो कहते हैं ना वो भगवान समान है, तो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रभु भगवान समान नहीं, भगवान ही है वो। अगर 10 फीट दूर से किसी आदमी के चरणों को देख के सिर्फ धरती पूजी जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कि भगवान ही है वो। भगवान से नीचे तो हो नहीं सकता ना वो आदमी। और लालू जी कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे एकदम ऐसे बैठे हैं जैसे साक्षात भगवान है वो। तो इसमें क्या गलत है? अगर
अगर अमित शाह जी हिंदुओं के लिए मंदिर बना रहे हैं, सीता मैया का मंदिर बना रहे हैं, देखिए ये मंदिर 2023 में बनना था। मतलब आपके हिसाब से फ़र्क है, वो हिंदुओं के लिए मंदिर बना रहे हैं, वो हिंदुओं के भगवान बन रहे हैं। बिल्कुल, हिंदुओं के भगवान बन रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, और मुसलमानों के पहले से भगवान हैं वो। आपने जैसे उनको बोला कि मिल्खा सिंह बना दिया गया है, तो मिल्खा सिंह बना दिया तो उस हिसाब से तो वो सबसे रेस में आगे होंगे फिर चुनाव में। देखिए मिल्खा सिंह मैं किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा था, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। मैं परिवारवाद की बात कर रहा था। परिवारवादी पार्टी जो है, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि राहुल गांधी, आपको कहीं से लगता है कि देश के बारे में सोच सकता है ये आदमी? जब डोनाल्ड ट्रंप उसको डेड इकोनॉमी बोलता है, हमारे हिंदुस्तान की को, देश की हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलता है, तो राहुल गांधी का क्या आता है ट्विटर पे कि मुझे खुशी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला। तो जो इंसान अपने देश के लिए ऐसी बातें सोच सकता है, तो आपको क्या लगता है कि वो कभी भी उसने किसी पर्टिकुलर देश की तरक्की के लिए सोचा होगा? उसका रीज़न है ना, उनके हिसाब से हमारा देश आज भी पिछड़ा हुआ है, मानसिकता पिछड़ी हुई है, और उसकी वजह भाजपा है। उनके हिसाब से ना, उनके हिसाब से जो गरीबी है वो भी एक मानसिकता का लक्षण है, वो गरीबी नहीं है एक्चुअली में। बिलो पॉवर्टी जो है वो है स्टेट ऑफ माइंड। गरीबी एक मानसिक विकार है, गरीबी एक्चुअली गरीबी नहीं है। ये राहुल गांधी जी का कहना था। और राहुल गांधी मेरे ख्याल से वो जिनकी बात कर रहे हैं वो पप्पू ही हैं क्या वो? हाँ, पप्पू भैया ने कहा था ये, राहुल गांधी नहीं, पप्पू भैया ने कहा था ये। मैं भूल गया उनका नाम। आप जैसे मैंने मंदिर से शुरुआत की, लेकिन मंदिर का जो 72 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश बाबू इनका गठजोड़ था सरकार में, तब ये थे। बनवाया, आगे बात चली नहीं ना। जिस तरीके से देश में बाकी की योजनाएं और जिस तरीके से ढांचे पहले होते थे कि सिर्फ घोषणाएं होती थी। आपने राजीव गांधी जी का कोई भी आपने भाषण सुना होगा, क्या बोलते थे? हम ये करेंगे, हम ये करके दिखाएंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीबी तो हटा नहीं पाए वो, लेकिन गरीब को हटाते जा रहे थे वो। तो उनके जो स्कीम्स थी, उनके जो अनाउंसमेंट थे, उनकी जो योजनाएं हैं, उन पर आप ये मत सोचिए कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन क्या किया उस पर ध्यान दीजिए ना। बीजेपी जो कर रही है उस पर ध्यान दीजिए आप। अगर सर ये सवाल मैं आपसे पूछ लूँ, अगर भूमि पूजन उस वक्त आरजेडी और कांग्रेस मिलकर कर लेते, जैसे पैसा निर्धारित कर दिया था, तो तब फायदा होता? देखिए मैं एक बात बताऊं, जो राम भक्त है ना वही ये कार्य कर सकता है। राम काज करे बिना मोहे काहे विश्राम, तो यह बात बोली थी मोदी जी ने भी। और मोदी जी की पार्टी राम भक्तों की पार्टी है। आपको पता ही है, राम मंदिर बनाना 550 साल बाद इन्हीं को श्रेय गया है। वहाँ पे अमित शाह जी जाते, 890 करोड़ रुपए का फंड सेंक्शन करते, 68 एकड़ में यह पूरा कॉरिडोर, ये पूरा मंदिर प्रांगण, ये सब बनेगा। अब आप सोचो, माँ मिथिला से आती है माँ जानकी, माँ जानकी के बारे में आज तक सोचा ही नहीं गया था। प्रभु श्री राम, रामलला, हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। राम जन्मभूमि है ना प्रभु श्री राम की, तो वहाँ बन गया भव्य श्री राम मंदिर अयोध्या में। अब मिथिला में भी तो माँ सीता का मंदिर बनाना है, जानकी जी का मंदिर बनाना है, उसके लिए संचय। पर ये काम दुष्ट नहीं कर सकते, दानव नहीं कर सकते। 2024 में नीतीश कुमार की भी मति जो भ्रष्ट हो चुकी थी उसे शुद्ध किया गया, उसमें देवता आए, तब जाके नीतीश जी भाजपा के साथ जुड़े। और अब मोदी जी की वाहवाही करते हुए ये भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है और हिंदुत्व का परचम लहराने वाला है। मुझे तो लगता है कि सभी सीटों पे भाजपा को ये मंदिर के बहाने चुनाव लड़ना चाहिए और पूर्ण बहुमत से, जैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में भाजपा की सरकारें बनी है, बिहार में ही बननी चाहिए, तभी सही मायने में बिहार का विकास होएगा। मतलब आपके हिसाब से जो भाजपा से जुड़ जाता है, जैसा आपने कहा कि मति शुद्ध हो गई थी उनकी, वो शुद्धिकरण उसका हो जाता है। और यही विपक्ष कहता है कि भाजपा के पास ऐसी कौन सी मशीन है जो कितना भी कलंकित इंसान हो, भाजपा से जुड़ते ही वो शुद्ध हो जाता है। भाई ये तो मुझे भी ये बात आपने भी आज बोल दी। मैंने सुना भी है, टिप्पणी भी की है कि लोग, हम चाह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। माधवराव सिंधिया के बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, परफॉर्मेंस देख रहे हो आप। कुछ अच्छे लोग भी तो जुड़े। मिलन देवड़ा देखो, अभी गए भी थे डेलीगेशंस में, ऑपरेशन सिंदूर की बात थी। ऐसे बहुत से अच्छे लोग भी तो जुड़े हैं ना। शहजाद पूनावाला भी भाजपा के स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रवक्ता है, सबसे बढ़िया प्रवक्ता है। कांग्रेस से है, समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया है, दे दनादन बैटिंग कर रहे हैं। तो कुछ अच्छे लोग भी तो आए हैं ना। एक आधा भ्रष्ट आदमी आया भी होगा, तो अगर वो गलती करेगा तो पेल दिया जाएगा। भूमि पूजन से कितना फ़ायदा होने वाला है? बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मोदी जी ने तो कहा है, जहाँ हम भूमि पूजन करते हैं उद्घाटन भी हम ही करते हैं, तो जल्द ही यह सौभाग्य प्राप्त होगा
कि वहाँ पे भव्य दिव्य माँ जानकी का मंदिर बनेगा और उसका उद्घाटन होएगा। मतलब जैसे मैं मंदिर की जिक्र कर रहा हूँ सर, मंदिरों को बनाने का ठेका सिर्फ भाजपा ने ले लिया इस देश में? सर जब तोड़ने का ठेका कांग्रेस ने लिया हुआ है तो बनाने का ठेका तो भाजपा अपने आप ही लेगी ना। कौन सा मंदिर तोड़ दिया कांग्रेस ने? सर मंदिर देखिए, अभी अब कर्नाटक में सरकार बनी थी, ठीक है, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए दिए, चर्च को 100-200 करोड़ रुपए दिए और मंदिर पे 12% टैक्स लगा दिए, तो इसे मंदिर तोड़ना ही कहते हैं ना। ठीक है, 2023 और में आप जो मिथिला की बात कर रहे हो, आप इस बात का ध्यान रखना, आप कभी पढ़ना, मिथिला में पूरी दुनिया का व्यापार होता था, मिथिला से ही पूरी दुनिया का व्यापार होता था, जो रोम्स में होता था, मिथिला से ही पूरी दुनिया का व्यापार चलता था। पर आपको देखिए, आप अभी कह रहे हो भाजपा में जो आ जाता है वो, हमारी माएँ बचपन में क्या कहती थी, जैसे संगत वैसी रंगत, आप जैसी संगत लोगे वैसी आपकी रंगत बनेगी। अब संगत का असर होगा तो भैया जो गंद भी होगा, जो अच्छे के साथ चला होगा, चाहे वो कितना भी नीच गंदा क्यों ना हो, अगर मैं कितना नीच गंदा क्यों ना हूँ, आप अच्छे हो ना, अगर मैं आपका साथ लूँगा ना तो मैं भी आप ही की कैटेगरी में गिना जाऊँगा। ठीक है, और दूसरी बात भैया, मिथिला में मंदिर क्यों नहीं बनेगा? मिथिला में मंदिर क्यों नहीं बनेगा? आपको इस बात का जवाब दे दूँ, जिस घर में भगवान की ढंग से अर्पण पूजा होती है ना, वो घर मंदिर होता है, उस घर में हमेशा बरकत रहती है। अब आप एक बात बताइए, भारत सोने की चिड़िया कहलाया करता था, वो कहाँ से कहलाया करता था? मिथिला से। ठीक है, अब जिस तरह मंदिर टूटे तो भारत का भी भैया इकोनॉमी बिल्कुल नीचे गिरेगी। अब जिस तरह से अब आप देखिए ना, राम मंदिर कितना टैक्स दे रहा है, देखिए ना आप क्या क्या टैक्स, हर चीज़। तो मंदिर से ही हमारी बरकत स्टार्ट होगी, हमारे देश की बरकत स्टार्ट होगी, मंदिर से ही हमें शिक्षा मिलेगी, मंदिर से ही हमारा मन शुद्ध होगा भैया। अगर हमारा मन शुद्ध होगा, हम रोक कौन रहा है फिर? विपक्ष रोक थोड़ी ना रहा है। 2023 में तो 72 करोड़ इन्हीं की सरकार में दिए गए थे, कांग्रेस और आरजेडी का संगठन था जब। भैया मंदिरों से टैक्स 6-6 लाख करोड़ ले ले हो और 72 करोड़ रुपए देके तुम क्या नाच नचाओगे क्या? 6-6 लाख करोड़ रुपए मंदिरों से टैक्स आता है भाई, तो क्या करोगे? कहाँ जाता है वो पैसा? कहाँ दिखता है? हमें बताओ तो सही, क्या है? मतलब वहाँ भी चाल थी इनकी पैसा देने में। भैया 72, आप तो ऐसे कह रहे हो, 1 घंटे में राम मंदिर का चंदा देख लो कितना आ गया था। अभी ब्याज से मंदिर बना है, तो ये भाजपा की चाल नहीं है ये भूमि पूजन कराना? क्यों भाजपा की चुनाव से चाल है? ठीक पहले क्यों? अच्छा, जब भाजपा 2 सीटों में थी वो तब भी राम मंदिर का मुद्दा देती थी, क्यों? तब भी उसकी चाल थी क्या? 2 सीटों वाला भी राम मंदिर का और मंदिरों का मुद्दा उठा रहा था, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? और इसमें भी भगवान की कृपा है ना। देखिए, मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। अगर राजा ईमानदार है ना तो हमारे अंदर भी वही प्रभाव आएगा। आप पहले देखते थे ना, हम कितना, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम कितना सनातन का कार्य कर लेते थे, हम किसको पूजते थे, हम भी अपने नशे में मज़े में रहते थे। आज जब प्रधानमंत्री हमारा भक्त बैठा हुआ है तो हम क्यों ना उसकी तरह बने, हम क्यों उसके नक्शे कदम पे क्यों ना चले? जी, नक्शे कदम पर चलना। क्या नाम सर? सुमित। बिहार चुनाव को लेकर जो भूमि पूजन अभी किया अमित शाह जी ने, ये कितना असर डालेगा? देखिए, सबसे पहली बात मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारत एक मंदिरों का देश है, तो मंदिर ही बनाया जाएगा क्या? यहाँ पर मस्जिद, मदरसे और ये चीज़ें बनाई जाएंगी? मंदिर और मदरसे की अगर चर्चा की जाए और अगर मस्जिद की चर्चा की जाए तो मंदिर से एक पुजारी निकलता है, वो देश के भलाई की बात करता है, वो बात करता है कि इस देश की प्रगति कैसे हो। पर मौलवी जब निकलता है तो वो बात करता है कैसे बम फटे, कैसे आतंक फैले। तो ये लोग जो हैं, आप बताइए, आज रक्षाबंधन है, क्या लालू यादव के परिवार से आपको कोई दिख रहा होगा जो रक्षाबंधन बनाता वो मिला? वो भी जो परिवार से निकाला गया वो बस सिर्फ दिखा है। क्या राहुल गांधी आपको दिखे कभी जिंदगी में रक्षाबंधन मनाते हुए? ममता बनर्जी दिखी हो, अखिलेश यादव दिखे हो, इनका हमेशा से सर मानसिकता रही है कि राम मंदिर विरोधी रहे। मैं बताता हूँ कैसे। जब लाल किशन आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला तो लालू यादव ने कहा कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता, और मंदिर का ही विरोध था। उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए राम मंदिर की यात्रा को वहां पर रोकने का काम किया। मुलायम सिंह ने भी वही काम किया कि गोलियां चलवाई। तो ये लगातार मंदिरों का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता है कि मंदिर से निकला हुआ व्यक्ति बात करता है राष्ट्र की, मंदिर से निकला हुआ व्यक्ति बात करता है भारत के विकास की, और इनको पसंद है सर आतंक फैलाना, दंगे फैलाने। मस्जिद से निकला व्यक्ति क्या बात करता है सर? पत्थर चलाने की बात करता है, दंगे फैलाने की बात करता है, देश के टुकड़े करने की बात करता है। सबूत है तो आप चेक कर लीजिए, संभल में जाके चेक कर लीजिए मस्जिद में क्या हुआ था, आप जाके चेक करिए ज्ञानवापी में। यही तो विपक्ष कहता है कि ये मानसिकता हो चुकी है भाजपा के को मानने वाले लोगों की। ने बनाई है 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ
कांग्रेस की सरकार थी, अगर ये लोग हज पे सब्सिडी नहीं देते, हर किसी को इक्वल लेकर चलते, तो हिंदू को मानसिकता नहीं आता। अगर ये लोग मानते कि इस देश की मानसिकता बदल रही है, तो इन्होंने ही तो बदली है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के, वक्फ बोर्ड बना के, ये सारा। लालू यादव का बेटा डंके की चोट पर नारे लगाता है, कहता है कि साबुद्दीन जिंदाबाद। ये नारे आपने सुने होंगे। दंगाई था, एक गैंगस्टर था, एक आतंकवादी था, उसका नारा लगा रहा है बिहार चुनाव में लगातार। साबुद्दीन का नारा लगाने वाला कौन? तेजस्वी यादव, जिसको आरजेडी ने मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है। पत्थरबाजों का समर्थन ये करते हैं, दंगाइयों का समर्थन ये करते हैं। बिहार में कहते हैं हम कि MY फैक्टर चलाएंगे। चलिए MY फैक्टर चलाएंगे, मुस्लिम यादव का फैक्टर चलाएंगे, आप उनका विकास करेंगे, तो बताइए राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर, उसके बाद और जातियाँ जो है, दलित, ये आदिवासी, ये सब कहाँ चले जाएंगे? क्या इनका बिहार में कोई वो नहीं मतलब नहीं है? ये सिर्फ सर एक तरीके से हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं और लगातार लालू यादव ऐसी मानसिकता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर सीता माता के मंदिर का नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और अमित शाह अगर कह रहे कि हम भूमि पूजन करेंगे, तो इनको आना चाहिए आगे, क्योंकि सीता माँ तो सबकी माँ है, पूरे देश की माँ है, राम भगवान की अर्धांगिनी है। इनको आगे आना चाहिए। कह रहे राजनीति कर रहे। सर कैसी राजनीति कर रहे? चुनाव से पहले हो, चुनाव के बाद हो, काम तो हो रहा है ना। ये सिर्फ पार्टी का एजेंडा था ना, वो बिना बुलाए कैसे चले जाएंगे? वो राम मंदिर नहीं गए थे। सरकार का एजेंडा है, कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है। सरकार जो चीज कहती है वो करती है। आप ये ध्यान रखिए कि मंदिरों से इस देश का विकास होता है, मस्जिदों से किसी भी तरीके का। बताइए कौन सा मस्जिद है इस देश में जो सरकार को राम मंदिर से कितना विकास हुआ देश का? सर आप बताइए 400 करोड़ रुपए का किसने टैक्स दिया एक साल में? राम मंदिर नहीं तो दिया। 7 लाख टैक्स तो मस्जिदें भी भरती हैं। कौन सी मस्जिद भरती है? एक का नाम बताइए। मतलब टैक्स नहीं भरती होंगे वो? बताइए कौन सा मस्जिद? दिल्ली में कोई मस्जिद नहीं है। कोई मस्जिद नहीं भरती है। फ्री ऑफ टैक्स से चेक कर लीजिए आप जाके, कोई मस्जिद नहीं भरती। 2 रुपए सर एक भी मस्जिद पर मैं बताता हूँ, आर्टिकल 38 के तहत, आर्टिकल 28 के तहत इस देश में मंदिरों पे लगातार टैक्स लगाया गया है। उनके जितने भी खजाने हैं उस पर सरकार की दिशा निर्देश है, वो चेक करते हैं कि क्या आया, क्या गया, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बताइए कौन से मस्जिद पर सरकार का कब्जा है? हमारे सारे जितने भी मंदिर हैं, हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं, सरकार छोड़ देना, कल को हम अपने हिंदू अपने आप विकास कर लेंगे अपना। हम देते हैं ना, हमारे पैसों से इस देश में मस्जिदों का विकास हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे ही पैसों से मुल्ला, हम पैसा देते हैं तो मदरसा में जाके पढ़ाता है, और वही हमारे ही पैसे से हम पे दंगा करवाता है, हम पे पत्थर चलवाता है। आप कह रहे हैं कि कौन सा मस्जिद टैक्स देता है? अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से भाजपा भी खूब ध्यान बटोर रही है हिंदुओं का, लेकिन उन हिंदुओं का क्या जो जातियों में बटे हुए हैं, जो वहाँ के यादव हैं, जो लालू यादव को भगवान बोलते हैं? अगर वो हिंदू अभी नहीं सुधरे तो कल जम्मू कश्मीर वाला हाल वो देख लेंगे। जानकारी के लिए बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश वाला यादव बने, उत्तर प्रदेश वाले अहीर बनने का काम करेंगे। दोनों में फर्क है, बिहार वाले यादव में और उत्तर प्रदेश। बिहार वाला अब दिखा देगा ना। मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश का मजा लेना है तो वो भाजपा को चुने, बंगाल का मजा लेना है तो वो आरजेडी को चुने। उनको पत्थर खाना है या बुलडोजर खाना है, ये वहाँ की जाति तय कर ले। ठाकुर, राजपूत, ब्राह्मण, अहीर, दलित, SC ST जितना बनना आप बन लो, पर आपको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट मिलेगी, क्योंकि ये लोग सिर्फ देश में मानसिकता लेकर चले हैं सनातन विरोधी। अगर लालू यादव सनातन को मानते तो वो मटन नहीं खाते। अगर तेजस्वी यादव सनातन को मानते तो हिंदुत्व के लिए गाली नहीं देते। अगर लालू यादव सनातन को मानते तो कुंभ को ये नहीं कहते कि कुंभ जाने वाले नरक में जाने का काम करते। अगर लालू यादव सनातन को मानते तो वो राम यात्रा को रोकने का काम नहीं करते। अगर लालू यादव सनातन को मानते, तेजस्वी यादव सनातन को मानते, तो वक्फ बोर्ड का बिल का जो सपोर्ट था वो भाजपा के साथ ये करते, पर इन्होंने नहीं किया। ये हमेशा से मानसिकता रही है मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में। एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि बिहार में SR जो लागू किया हुआ है, उस SR के तहत ये एक खास समुदाय का वोटर काट रहे हैं। वो वोटर कौन है सर? रोहिंग्या बांग्लादेशी असम में बसा हुआ, कोलकाता से आया हुआ, बॉर्डर पार करके आया हुआ, बिहार में 4 महीने 6 महीने पहले बस जाता है, और फिर वो वोटर लिस्ट में ज़बरदस्ती नाम डलवाते हैं ये लोग और कहते हैं ये हमारे वोटर है। SR का यही तो फॉर्मूला है। अगर किसी इनका प्यारा जो है, ये आज कवच बने हुए रोहिंग्या, बांग्लादेशी, आतंकवादी, पत्थरबाजों का, ये वही लोग हैं जो सेना से सबूत मांगते हैं, सेना से कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तुमने किया ही नहीं है। कौन कह रहा है? यही तो तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, ये सारे ही तो कह रहे हैं।
क्यों कह रहे? क्योंकि इनकी मानसिकता सर ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी तक ही सीमित है। इनको यह लगता है कि हम हिंदुओं को बांटेंगे, ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी को जोड़ेंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, हम पैसा लूटेंगे। 2-4 कमरों के मालिक लालू यादव आज 10,000 करोड़ के मालिक है सर। 2-4 तेजस्वी यादव 10,000-15,000 करोड़ के मालिक है। उनकी बहन इतने पैसों की मालिक है। आप पूछिए ना उनसे इतना पैसा कहाँ से आया। वहाँ लोगों को दंगा करवा के ये पैसा कमाया। वहाँ के युवाओं का विकास का जो पैसा था वो छीन कर कमाया है। वहाँ के जो नारी शक्ति थी उनके पतियों को दंगे में जलवा कर पैसा आया है। हिंदुओं को तोड़ कर आया पैसा। भूरा बाल का नारा किसने दिया था? लालू यादव ने दिया था। भूरा बाल का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। भूरा बाल का मतलब आप चेक कर लीजिएगा। लालू यादव से एक बार बिहार का वर्ड है कोई? सर लालू यादव ने बोला था। मतलब ये कह रहे हैं कि राजपूत और ब्राह्मण को हम भूरा बाल साफ करो। मतलब वहाँ पर बिहार में आप राजपूत और ब्राह्मण को साफ करने की बात कर रहे हो, एक जाति से लड़वाने का काम कर रहे हो और कह रहे हो कि हम भारत के संविधान को मानते हैं। कौन सी मानसिकता वाले ये लोग हैं? इन लोगों ने सर घोटाले किए हैं। तेजस्वी यादव 9वीं पास फेल। आप लगता है विकास कर देगा बिहार का? घोटाले करके बैठे हुए सारे के सारे घोटालेबाज हैं। इनकी बिहार की जनता अटैची बुक करके बैठी हुई है और ऐसा अटैची बुक करेगी कि अब आगे दिखने वाले नहीं है। इस बार बिहार में सुपड़ा साफ है। नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पर बन रही है। भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बनेगा और डंके की चोट पर कह रहा हूं बिहार बुलडोजर का मजा लेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में जो सीतामढ़ी जगह है वहाँ पर भूमि पूजन हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भूमि पूजन कर दिया है। अब असर कितना होगा बिहार चुनाव पर, ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि मंदिर जो अभी जात पात की राजनीति थी वो मंदिर पर आकर टिक गई है। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ हिंदी।